नमस्कार, गुड मॉर्निंग बहुत स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव और मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। तो आज हम आपको यहीं से देश और दुनिया की हर खबर, हर ब्रेकिंग न्यूज बताएंगे। फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में कोई भी खबर आपसे मिस नहीं हो। और देखिए, संडे है, मौसम भी बहुत सुहाना है, तो आप आज थोड़ा सा आलस मत कीजिए। हम आपसे यही कहेंगे कि एक्सरसाइज जरूर कीजिए, फिटनेस का ख्याल रखिए। और रही खबरों की बात, तो खबर हम आपको बताते रहेंगे। तो अगले 2 घंटे के लिए बने रहिए हमारे साथ। और चलिए फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बीजेपी का आज अधिवेशन है पुणे में। आज आपको बता दें, बीजेपी का महाराष्ट्र राज्य अधिवेशन होना है। इस अधिवेशन में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा। तो महाराष्ट्र के विकास के लिए फिर से मायावती सरकार को सत्ता में लाने के लिए अमित शाह कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी देंगे। हालांकि महाराष्ट्र में जिस तरह से मायावती में शिंदे और अजीत पवार विधानसभा सीटों को लेकर के दावेदारी कर रहे हैं, उस पर भी मंथन होगा और आगे की रणनीति पर बात होगी। हालांकि महाराष्ट्र में महायुति में शिंदे और अजीत पवार विधानसभा सीटों को लेकर दावेदारी कर रहे हैं, उस पर भी मंथन होना है। आगे की रणनीति बनाई जाएगी। बताया जा रहा है कि दबाव की रणनीति के तहत शिवसेना शिंदे गुट 100 से 125 सीटों की मांग कर सकती है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कांवड़ यात्रा मार्ग की करते हैं। तो दुकानदारों का नाम लिखने वाले जो मांग उत्तर प्रदेश से लेकर अब मध्य प्रदेश में भी बहुत जोरों से इस चीज को लेकर के डिमांड की जा रही है। दरअसल यूपी में जो ये फरमान जारी किया गया है कि जो भी दुकानदार हैं वो अपना नाम या जिस पे वो काम करते हैं उन लोगों का नाम लिखना है। इसको लेकर अब सियासत भी देखिए शुरू हो चुकी है। विपक्षी पार्टियां इसे धार्मिक रंग देने में जुड़ी हुई हैं। देखिए जरा रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा मार्ग की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के निर्देश के बाद से ही देश का सियासी पारा हाई है। बीजेपी विरोधी तमाम पार्टियां इस विवाद में कूद गई हैं। इस सियासत का ग्राउंड जीरो भले ही उत्तर प्रदेश है, लेकिन तल्ख रिएक्शन बंगाल से लेकर जम्मू कश्मीर तक से आ रहे हैं। कोई इसे संविधान की धज्जियां उड़ाना बता रहा है, तो कोई बीजेपी पर सांप्रदायिक सियासत करने की तोहमत जड़ रहा है, तो कोई इसे मुसलमानों के साथ अन्याय करार दे रहा है। इस तरह से एक मैसेज दिया जा रहा है कि ये हिंदू की दुकान है, ये मुसलमान की दुकान है, आप मुसलमान का बाइकाट करें, हिंदू की दुकान से काम करें। इसी तरह का नाजीज ने जर्मनी में भी करा था। तो ये तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये सही कहा था राहुल गांधी ने कि अगर इनके पास 400 पार हो गए तो ये संविधान को खत्म कर रहे हैं। ये गलत है, ये गलत है, ये अन्याय हो रहा है यूपी में। कौन मुसलमान कौन हिंदू, ये क्यों हम लोग लगाएंगे? कांवड़ रूट पर पड़ने वाली दुकानों पर मालिकों के नाम लिखे जाने के फैसले को मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा हिंद ने भी भेदभावपूर्ण और सांप्रदायिक बताया है। वो इस पर कानूनी रायशुमारी कर रही है। तो वहीं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के योगी आदित्यनाथ सरकार के आदेश का स्वागत किया है। लेकिन इस बीच मामले ने और ज्यादा तूल तब पकड़ लिया जब उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में भी दुकानों पर दुकानदार का नाम लिखे जाने की मांग होने लगी। इंदौर के बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला ने सीएम मोहन यादव को पत्र लिखकर पूरे मध्य प्रदेश में यही व्यवस्था लागू करने की मांग की है। दरअसल सावन के महीने में इंदौर में भी भक्तिमय माहौल रहता है। श्री महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर जैसे ज्योतिर्लिंग इंदौर से सटे हैं। अब ऐसी ही मांग मध्य प्रदेश में उज्जैन महाकाल के पुजारी और संतों ने भी उठा दी है। तो वहीं वाराणसी में भी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास की दुकानों पर नाम लिखे जाने की मांग तेज हो गई है। ये मांग योगी सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल ने की है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा, काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास भी इन दुकानदारों को अपना नाम लिखना चाहिए, क्योंकि हमको बताया गया है कि विश्वनाथ मंदिर के सामने 2-3 दुकान है। वह दुकान अल्पसंख्यक लोगों का है, मुसलमानों का है। वह दूध माला बेचते हैं, दूध बेचते हैं, माला बेचते, फूल बेचते हैं। अब उनके मन में एक आस्था में चोट पहुँचता है कि अगर शुद्ध हमारा दूध मिल रहा है ठीक है, अगर शुद्ध नहीं मिल रहा है तो आस्था को चोट पहुँचती है। ऐसी स्थिति में वहाँ भी नाम प्लेट लगाना चाहिए। कांवड़ यात्रा मार्ग की दुकानों पर प्रोपराइटर का नाम लिखे जाने का मुद्दा अब उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश भी पहुंचा है। अब देखना यह है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस पर क्या फैसला लेते हैं।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर राज्य में लैंड जिहाद के साथ साथ लव जिहाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। जी हाँ, अमित शाह ने कहा है कि लैंड जिहाद और लव जिहाद झारखंड की डेमोग्राफी चेंज कर रहा है। इतना संगीन आरोप यहाँ पर अमित शाह क्यों लगाते हुए नजर आए, वजह क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। कांग्रेस एएमएम की सरकार फेंक देंगे, घर घर जाकर इनका भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी बताएंगे। रांची में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस पर खूब बरसे। झारखंड बीजेपी की विस्तृत कार्य समिति की बैठक में अमित शाह ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर जोरदार हमला बोला। सोरेन सरकार पर झारखंड में लैंड जिहाद और लव जिहाद को बढ़ावा देने का गंभीर आरोप लगा दिया। एक आदिवासी मुख्यमंत्री आदिवासियों की चिंता करने की बजाय आदिवासियों के क्षेत्र में लैंड जिहाद, लव जिहाद कर कर भूमि का संतुलन भी बिगाड़ रहे हैं और जनसंख्या का संतुलन भी बिगाड़ रहे हैं। हजारों घुसपैठिए आदिवासी बच्चियों के साथ शादी करते हैं, सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं, भूमि खरीदते हैं और आने वाले दिनों में आदिवासी जनसंख्या घटने वाली है, अब भी घट गई है। अमित शाह ने झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार को आदिवासियों का दुश्मन करार दिया। जेएमएम कांग्रेस आरजेडी की सरकार को देश की सबसे भ्रष्ट सरकार करार दिया। तो वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन की सरकार ने झारखंड को हत्या, लूट, बलात्कार, अपराध और भ्रष्टाचार के मामले में देश में नंबर 1 बना दिया है। अगर देश भर में सबसे करप्ट अगर कोई सरकार है तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की। एक सांसद के घर से 300 करोड़ मिलता है, एक मंत्री के पीए के घर से 30 करोड़ मिलता है। मैं पूछना चाहता हूं ये पैसा किसका है? कांग्रेस पार्टी जवाब दे कि जो लोगों का बलात्कार किया गया, आदिवासी महिलाओं का, बेटियों का बलात्कार किया गया, क्या उनको न्याय मिला? जिसको हत्या किया गया, क्या उनको न्याय मिला? क्या चार्जशीट हुआ? क्या कन्विक्शन हुआ? आज क्या ये कल्पना सोरेन जी का दायित्व नहीं बनता है कि हमारे आदिवासी माँ, बेटी और बहू के लिए वो आवाज उठाए? विरोधियों पर आक्रामक अमित शाह ने इस बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव के लिए जीत का मंत्र भी दिया। उन्होंने राज्य की मौजूदा हेमंत सोरेन सरकार को उखाड़ फेंकने और बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाने की हुंकार भरी। अमित शाह ने कहा कि झारखंड में बीजेपी की सरकार बनने के बाद श्वेत पत्र लाया जाएगा और सुनिश्चित किया जाएगा कि आदिवासियों को संरक्षण मिले, उनकी जनसंख्या कम न हो और उन्हें आरक्षण का वास्तविक लाभ मिले। और आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अखिलेश यादव एक मंच पर नजर आएंगे। ये खबर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल एक बड़ी खबर जो आ रही है वो आपको बता दें। आज संसद के मॉनसून सत्र से जुड़ी जो बड़ी खबर है, सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। विपक्ष के साथ गतिरोध खत्म करने की पहल जो है वो की जाएगी। सुबह 11 बजे सभी दलों की बैठक जो है वो बुलाई गई है। 22 जुलाई से आपको बता दें संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है और उसके पहले ये सर्वदलीय बैठक सरकार द्वारा बुलाई गई है। आज संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के बजट सत्र से पहले संसद के दोनों सदनों में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है और इस बैठक का मकसद गतिरोध दूर करना और सदन की कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से चलाना है। और इस वक्त एक बड़ी खबर, देश में पहली बार वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन की बैठक होने जा रही है। पीएम मोदी आज वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन के सत्र का उद्घाटन करेंगे। भारत पहली बार वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन की मेजबानी कर रहा है। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की इस बैठक में 150 देशों के 2000 प्रतिनिधि आएंगे और ये कन्वेंशन आज से शुरू होकर के 31 जुलाई तक चलेगा। तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद देश में ये पहला मेगा इवेंट हो रहा है। G20 के बाद सरकार का पहला मेगा इवेंट, जिसके चलते दुनिया भर की नजरें भारत पर टिकी हुई हैं।
तो खास तौर पर महाराष्ट्र के कई ऐसे जिले हैं जो कि बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं, क्योंकि स्कूल हो, घर हो, सड़कें हो, हर तरफ पानी घुस चुका है। 16 जिले महाराष्ट्र के बताए जा रहे हैं जो इस वक्त बाढ़ बारिश से बेहाल हैं। दरअसल मानसून जो है महाराष्ट्र पर कहर बनकर टूट रहा है। कौन कौन से वो इलाके हैं, कौन कौन से वो शहर हैं जहां मानसून का कहर देखने को मिल रहा है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में मानसून किस कदर कहर बरपा रहा है वो इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। मुंबई से लेकर नागपुर तक बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। यहां भी मौसम विभाग ने 2 दिनों का अलर्ट जारी किया है। बारिश के चलते प्रशासन ने स्कूल और कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी है। शहर के हालात ये हैं कि 4 घंटे की जोरदार बारिश के बाद ज्यादातर इलाके पानी पानी नजर आए। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। ऐसे में कई लोग अपने घरों से पानी निकालते हुए नजर आए। रेलवे स्टेशन का हाल भी देख लीजिए। प्लेटफॉर्म से झरने की तरह पानी गिरता नजर आ रहा है। पटरियों पर पानी भरा हुआ है। ऐसे में कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। वहीं नागपुर से बहने वाली नाग नदी भी रौद्र रूप में दिखाई दे रही है। नदी का उफान मारता पानी शहर में घुसने को आतुर दिख रहा है। तेज हवाओं के साथ हो रही बारिश के बाद पूरी मुंबई में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। बोरीवली के संजय गांधी नेशनल पार्क की तस्वीरें देखिए, जहां मॉर्निंग वॉक करने आए लोग तेज बहाव के बीच फंस गए, जिसके बाद ह्यूमन चेन बनाकर लोगों को बचाया गया। मुंबई में कहां बारिश कब हो जाए कोई ठिकाना नहीं, लेकिन इस बार मॉनसून ऐसे बरसेगा इसका अंदेशा तो मुंबई के लोगों तक को नहीं था। मुंबई में 2 दिनों से जोरदार बारिश हो रही है, जिसके बाद सड़कों पर ब्रेक लग गया है तो निचले इलाकों में रहना दूभर हो गया है। झुग्गी झोपड़ियों में पानी भर जाना तो हर साल का रोना है, लेकिन इस बार रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद कई रिहायशी इलाके डूबे हुए नजर आ रहे हैं। मुंबई में सबसे बुरे हालात दहिसर, बोरीवली, कांदिवली, मलाड, गोरेगांव, जोगेश्वरी और अंधेरी इलाके के हैं। अंधेरी की तस्वीरें देखिए। अगर आप सोच रहे हैं कि जिस पुल से ट्रेन गुजर रही है उसके नीचे कोई नदी या नाला बह रहा है तो आप गलत हैं। ये तो अंधेरी का सबवे है, जहां कुछ देर पहले तक गाड़ियां दौड़ रही थीं, लेकिन कुछ देर की बारिश के बाद हालात और जज्बात दोनों बदल गए। मुंबई में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। जोरदार बारिश के बीच मुंबई में सबसे ज्यादा खतरा उन इमारतों को है जो जर्जर हालत में हैं। ग्रांट रोड इलाके में इसी तरह की इमारत का एक हिस्सा भरभरा कर गिर गया। हादसे में 3 लोग घायल हो गए, जबकि एक महिला की मौत हो गई। ठाणे में बारिश के हालात देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ठाणे में मुंबई से बदतर स्थिति देखने को मिल रही है। सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। मेन मार्केट को बंद करना पड़ा है, तो वहीं छोटे मार्केट में सड़कों पर सैलाब नजर आ रहा है। देखिए कैसे बारिश और जल भराव के बीच लोग सड़कों पर पन्नी ओढ़कर दुकान चलाने को मजबूर हैं। आधे हिंदुस्तान की अगर बात करें तो मानसूनी आफत यहाँ कहर बनकर टूट रही है और यही वजह है, चाहे साउथ की बात कर ले, नॉर्थ की बात कर ले, सभी जगह राज्यों में इस वक्त मानसून का आफत देखने को मिल रहा है। जी, आफत भरी ये तस्वीर आपको दिखाते हैं किन किन राज्यों में कैसे हालात बने हुए हैं, कहां से आ रही है दिल दिला देने वाली तस्वीर इस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र की तरह ही देश के कई राज्यों में मानसून पूरे शबाब पर है। महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटक, जहां जहां कुदरत कहर बरपा रहा है, नदी नाले उफान पर हैं। कई इलाके पानी में डूब चुके हैं। सड़कें समंदर में तब्दील हो गई हैं। जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त है। जुलाई में जलजला नजर आ रहा है, तो अगस्त में क्या होगा? मौसम विभाग ने अभी भी देश के 11 राज्यों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसमें महाराष्ट्र के अलावा गोवा, तेलंगाना, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड शामिल हैं। गुजरात के कई गांव सैलाब में बंधक बन चुके हैं।
बेहिसाब बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। मौसम विभाग ने यहाँ भी 2 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। गुजरात के हालात देखें तो पिछले 24 घंटे में पोरबंदर जूनागढ़ हाईवे पर बाढ़ से बर्बादी की ड्रोन तस्वीरें सामने आई हैं। पूरे हाईवे पर पानी ने कब्जा कर लिया है। बाढ़ की वजह से गाड़ियों की मूवमेंट रुक गई, जिसके बाद लगभग 25 किलोमीटर तक हाईवे पर आवाजाही ठप हो गई। 150 से ज्यादा गांव का संपर्क टूट चुका है। स्टेट हाईवे पर पानी के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो वहीं फ्लैश फ्लड में बह रही रेल लाइन को सुधारने का काम भी युद्ध स्तर पर जारी है। रेलवे ट्रैक बह जाने के कारण पोरबंदर जाने वाली 6 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। नदी का पानी सड़क तक आ गया है। सड़क कहां है ये देख पाना बेहद मुश्किल हो गया है। जहां तक नजर घुमाएंगे सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। घर के अंदर स्विमिंग पूल बन गया है। पानी का इस कदर कब्जा हो चुका है कि सारा सामान जल समाधि ले चुका है और यही हाल पूरे इलाके का है। जहां तक नजर जाएगी आपको सिर्फ पानी में डूबे हुए मकान ही मकान दिखाई देंगे। कमर तक पानी लग चुका है। ऐसे में लोग इसी सैलाब के बीच अपना जीवन जी रहे हैं। बाढ़ के हालात की डराने वाली तस्वीरें गुजरात के द्वारका में स्थित देवभूमि इलाके की हैं। लगातार हो रही बारिश के बाद गंगा नदी भी उफान पर है, जिसके बाद यूपी के वाराणसी में भी बाढ़ का खतरा मंडराता जा रहा है। फिलहाल वाराणसी के करीब 30 से 40 घाटों का संपर्क टूट चुका है। घाटों की सीढ़ियां और छोटे बड़े मंदिर पानी में समा चुके हैं। शमशान घाटों पर अंतिम संस्कार करने में भी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। सिर्फ वाराणसी ही नहीं बल्कि यूपी के लखीमपुर जिले के भी कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। पानी इतना ज्यादा भर गया है कि बचाव कर्मी जहां तहां फंसे लोगों तक पहुंचने के लिए हाथियों की सवारी का सहारा ले रहे हैं। मध्य प्रदेश के बालाघाट की तस्वीरें देखिए। कंजई इलाके में नाले के उफान पर आने के बाद पानी सड़क के ऊपर से बहने लगा, जिसकी रफ्तार को देख किसी की हिम्मत इसे पार करने की नहीं हुई। तो वहीं एहतियात के तौर पर पुलिस को भी तैनात किया गया है। लगातार बारिश के चलते बालाघाट का संपर्क कई जिलों से टूट गया है। ओडिशा के मलकानगिरी में लगातार हो रही बारिश के बाद पोटीरू ब्रिज के ऊपर 3 से 4 फुट तक पानी बह रहा है। पानी के तेज बहाव के चलते कई जिलों से संपर्क टूट गया है। मौसम विभाग की माने तो ओडिशा सहित देश भर के 25 राज्यों में बारिश से फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही है। पश्चिम बंगाल से है। आज पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव एक साथ एक ही मंच पर नजर आएंगे। दरअसल ममता बनर्जी और टीएमसी पूरी पार्टी शहीद दिवस मना रही है, जिसको लेकर के अखिलेश यादव भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कोलकाता पहुंच रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है सभी के जहन में कि क्या ममता बनर्जी इसी कार्यक्रम से कोई बड़ा खेला करने वाली है। इस रिपोर्ट को देखिए। शहीद दिवस मनाती हैं और इसी शहीद दिवस पर लोकसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद टीएमसी अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पहला सार्वजनिक संबोधन होगा। बड़ी खबर ये भी है कि ममता बनर्जी के साथ मंच पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी मौजूद रहेंगे। और কালকে যদি ওয়েদার ঠিক থাকে অখিলেশ আসবে। অখিলেশকে আমি আমন্ত্রণ জানিয়েছি। আমরা প্রত্যেকবারই চেষ্টা করি কাউকে না কাউকে নতুন করে নিয়ে আসার। এছাড়াও বুদ্ধিজীবীদেরও অনেককেই আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি যারা প্রতিবারেই থাকেন। তার কারণ এটা যদি কেউ মনে করেন রাজনৈতিক সভা শুধু, তার নয়। এটা বাংলার অস্তিত্ব রক্ষা, দেশের অস্তিত্ব রক্ষা, বাংলা মাকে রক্ষা করার সভাও। ममता साफ कर चुकी हैं कि ये रैली सियासी सभा नहीं है। इस रैली में शामिल होने का न्योता दिया था, लेकिन वो अभी विदेश में हैं। कहा जा रहा है कि शिवसेना उद्धव गुट के नेता इस रैली में शामिल हो सकते हैं। तो वहीं रैली से पहले अखिलेश यादव का कालीघाट स्थित ममता बनर्जी के आवास पर मिलने का कार्यक्रम भी है। तृणमूल कांग्रेस 21 जुलाई को शहीद दिवस हिसाब से मानते हैं, तो इस बार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को आमंत्रित किया। अखिलेश यादव जी आमंत्रण को एक्सेप्ट किया। अखिलेश जी सीधा उत्तर प्रदेश से लखनऊ से आएंगे इस सभा के संबोधित करने के लिए, और यहाँ से दिल्ली चलेंगे। अखिलेश यादव इस मंच से गठबंधन के लिए क्या संदेश देंगे, इस बात से ज्यादा चर्चा इसकी हो रही है कि क्या ममता। सीनियर नेता कुणाल घोष ये दावा कर चुके हैं कि धर्मतला की इस रैली में बीजेपी के 2 सांसद टीएमसी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने किसी के नाम का खुलासा नहीं किया था। कुणाल
आतंकवादी घटनाएं जो बढ़ती जा रही हैं, अब इस आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जो है वो छिड़ती नजर आ रही है। आतंकवादियों के फन कुचलने की पूरी तैयारी है। आपको दिखाते हैं हमारी सेना किस तरीके से तैयारी कर रही है आतंकवादियों का सफाया करने के लिए। इस रिपोर्ट में देखिए। जम्मू रीजन में दहशतगर्दी का नामो निशान मिटाने के लिए एक्शन शुरू हो चुका है। आतंकियों के खात्मे के लिए सर्च करो और शूट करो वाले एक्शन प्लान पर काम शुरू हो चुका है। जम्मू के डोडा में आतंकियों के एनकाउंटर के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है, तो वहीं कुलगाम में कैसो यानी कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कुलगाम के कावा की बाजार कैमोह में सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने आतंकियों की घेराबंदी कर दी है। सेना के इस ऑपरेशन के चलते पुलवामा कुलगाम सड़क बंद करना पड़ा। घिरे हुए आतंकियों को मार गिराने के लिए एक्स्ट्रा फोर्सेस भी पहुंच गई हैं। जम्मू रीजन में भी आर्मी के ऐसे एंटी टेरर ऑपरेशन तेज हो चुके हैं। शनिवार को जम्मू में हाई लेवल मीटिंग के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ऐलान कर दिया कि जिस तरह कश्मीर में दहशतगर्दों और उनके आकाओं का खात्मा किया गया, ठीक उसी तरह जम्मू क्षेत्र में भी आतंकियों का फन कुचल दिया जाएगा। आतंक का सरगना जो हमारा पड़ोसी वो जम्मू संभाग में आतंकवाद फैलाने का कुत्सित और घृणित प्रयास कर रहा है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उसके नापाक मंसूबे ये कामयाब नहीं होने दिए जाएंगे। हम जल्द से जल्द जिस तरह से यहां सभी तंजीमों के कमांडरों को नस्तनाबूद किया गया,